हाय। जय माता दी दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज चौथा दिन बीत गया और सप्तशती का पाठ जो जो लोग करते हैं तो वो पहले कवच करें और उसके बाद अर्गल स्तोत्र करें और उसके बाद कवच और अगल स्तोत्र और उसके बाद कीलक और उसके बाद अध्याय शुरू करें। अगर जो ऐसा नहीं करता है तो उनका पाठ सिद्ध नहीं हो पाता है। तो हम ये जानकारी के लिए बता दें कि पहला अध्याय शुरू होने से पहले कवच, अर्गल स्तोत्र और कीलक ये तीन है जो पढ़ लेना चाहिए। अगर जिनको पूरा पाठ नहीं करना है तो ये तीन भी अगर पढ़ लेंगे तो उनको पाठ का पूरा पूरा फल मिल जाता है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। और टाइम है तो फिर पूरा अध्याय भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीन बहुत ही ज़रूरी है। तो जान ले एक बार फिर से, कवच, अर्गल, स्तोत्र और कीलक ये तीन पाठ है, जरूर करें। आप लोग फास्टिंग रखें या ना करें, पाठ का पूरा पूरा फल मिल जाता है। जय माता दी। मन की रक्षा करे ललिता, हृदय में असूल धारणी, उदर में रखकर रक्षा करे, नाभि में कमिका, गृह भाग में गृहेश्वरी रक्षा करे, पुतना और कमिका के लिंग और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तरुए में रहकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंश कराला देवी, नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे, बालियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा के भाग्यश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा व समांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की काल रात्रि और पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे, नख की तेज ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से वेदन नहीं हो सकता, अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे, बढ़ावनी आप मेरे वीर की रक्षा करे, छत्तीसुरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण आपन बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिना देवी रक्षा करे, तथा सदगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सता नारायणी करे, वाराहनी आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी अस्कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तू मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपता तथा मार्ग क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भाइयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया आता एवं राक्षस रहित हुए सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ हो तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, और जिस जिस अभुष्ट वस्तु की चिंतन करते हैं उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतुरे आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा इफेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रत्येक होते हैं प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर